Hello, my dear students. Good morning. Once again, you are welcome to our YouTube channel, पढ़ाई का क्रेच एंड स्टैंडर्ड 9th मैथ्स क्लासेस फ्रॉम नोबलहुड स्कूल। आप लोगों को पता है प्रीवियसली हम एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 हमने एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था। अब एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 2 मैंने फिगर ड्रॉ कर रखी है और जो गिवन है वो यहाँ पे लिख के रखा है। इन फिगर 6.14 लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। ये लाइन एक्स वाई, ये एम एन दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं? ओ पे। इफ एंगल पी ओ वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल पी ओ वाई इज इक्वल्स टू कितना है? 90 डिग्री। एंड ए रेशियो बी इज इक्वल्स टू 2:3, फाइंड सी। तो चलिए अब हम इसमें कैसे करेंगे? हमें फाइंड सी करना है। सी मतलब एंगल एक्स ओ वाई। अब ध्यान से आप देखेंगे तो लाइन एक्स वाई एंड एम एन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। हमें फाइंड आउट करना है ये एंगल एक्स ओ वाई। तो एक्चुअली एंगल एक्स ओ वाई जो है वो एंगल एम ओ वाई एक्स ओ एन हमें फाइंड आउट करना है। एंगल एक्स ओ एन जो है वो एंगल एम ओ वाई का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो आपको पहले तो एंगल एम ओ वाई फाइंड आउट करना होगा। अब एंगल एम ओ वाई फाइंड आउट करने के लिए ध्यान से देखिए, एम ओ वाई जो है वो दो एंगल से बना है, पी ओ वाई, एम ओ पी। पी ओ वाई आपको गिवन है 90, एम ओ पी मतलब आप पहले एक ही वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए तो आपको सी मिलेगा। तो सबसे पहले ए रेशियो बी गिवन है आपको 2:3। तो लेट हम एज्यूम कर लेते हैं, जब भी रेशियो गिवन हो हम एज्यूम करते हैं। लेट ए इज इक्वल्स टू 2x एंड बी इज इक्वल्स टू 3x। पहले ए आता है, पहले 2, तो a इज इक्वल्स टू 2x, फिर b आता है एंड फिर 3, तो b इज इक्वल्स टू 3x। अब फ्रॉम फिगर या तो मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ, एंगल पी ओ वाई प्लस एंगल पी ओ एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल पी ओ वाई एंड एंगल पी ओ एक्स 180 होगा। क्यों 180 होगा? बिकॉज एंगल पी ओ वाई एंड पी ओ एक्स जो है वो लीनियर पेयर एंगल्स हैं। तो ब्रैकेट में आपको रीजन भी लिखना होगा, लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है। अब उसके बाद एंगल पी ओ वाई की वैल्यू है आपके पास 90 डिग्री, प्लस का प्लस एंगल पी ओ एक्स। अब फिगर में देखिए पी ओ एक्स मतलब क्या होगा? ए और बी दोनों को ऐड करके बनता है। तो एंगल पी ओ एक्स की जगह पे मैं रख दूंगा ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 90 डिग्री को साइड चेंज करवाओ, प्लस है कैसा होगा? माइनस। और ए इज इक्वल्स टू हमने क्या एज्यूम किया है? 2x प्लस बी इज इक्वल्स टू 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। 2x प्लस 3x कितना होता है? 5x is equals to 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री is 90 डिग्री। 5 को उधर लेके जाओ, मल्टीप्लाई में किधर जाएगा? डिवीजन में। x is equals to 90 डिग्री अपॉन 5, 18 5 90, x is equals to 18। x की वैल्यू मिली बट हमें a चाहिए, तो a के लिए 2x, a is equals to 2x। तो x की जगह पर 18, 2 इंटू 18 मतलब क्या होगा? 36 डिग्री। ये एंगल ए मिला। नाउ अब देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल एक्स ओ एन, एंगल एक्स ओ एन इज इक्वल्स टू एंगल एम ओ वाई। एंगल एम ओ वाई ये दोनों इक्वल क्यों होते हैं? बिकॉज दे आर vertically opposite angles। ठीक है। तो एंगल एक्सओएन मतलब होता है सी।
इज इक्वल्स टू एम ओ वाई। फिगर में देखिए एम ओ वाई जो है वो दो एंगल से बना है, एक ए से एक 90 डिग्री से। सो ए प्लस 90 डिग्री। अब ए की वैल्यू हमें मिल गई है, कितनी मिली है 36, वो रख दो। 36 प्लस 90 तो वो हो जाएगा 126 डिग्री। ये हो गई सी की वैल्यू एंड सम इज ओवर। C is equals to 126 डिग्री, सम इज ओवर। चलिए उसके बाद आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। आ जाइए आप फटाफट। इन फिगर 6.15, फिगर 6.15 मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। पी क्यू आर मतलब ये अंदर वाला एंगल जो सिंबल किया हुआ है वो, इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू मतलब ये भी अंदर वाला एंगल, ये दोनों इक्वल हैं। देन प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू एंगल पी आर टी। पी क्यू एस एंड पी आर टी इक्वल है, ऐसा प्रूव करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पी क्यू एस मतलब ये वाला एंगल, देखिए मैं यहाँ पे डबल साइन करूँगा एंड पी आर टी मतलब इधर भी डबल साइन करूँगा, ये दोनों इक्वल है, ऐसा प्रूव करना है। तो सबसे पहली चीज मैं लूँगा एंगल पी क्यू एस, सॉरी पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी क्यू एस, इन दोनों का सम 180 होगा। क्यों 180 होगा? बिकॉज दे आर लीनियर पेयर एंगल्स। अब लीनियर पेयर समझ में आ गई है ना, मैंने समझा दिया है आगे। लीनियर एक लाइन बने, दोनों के दोनों में एक आर्म कॉमन हो और नॉन कॉमन आर्म से लाइन बनती हो, नॉन कॉमन आर्म से देखिए लाइन बनती है। अब पी क्यू आर इज इक्वल्स टू पी क्यू एस, सॉरी प्लस पी क्यू एस इज इक्वल्स टू 180। हमें प्रूफ क्या करना है? पी क्यू एस इज इक्वल्स टू पी आर टी। तो एक काम करता हूँ मैं, पी क्यू एस को मैं साइड चेंज करवाता हूँ, प्लस है कैसा होगा माइनस। सो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू एस। इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब सेम वे जैसा मैंने यहाँ पे प्रोसेस की वैसे यहाँ पे करूँगा, वहाँ पे भी लीनियर पेयर बनती है। एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। उसमें भी रीजन क्या आएगा? लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है। तो चलिए अब आगे इसमें मैं पी आर क्यू को मेन करूंगा, पी आर टी को साइड चेंज करवाता हूँ। एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर टी। जो दोनों इक्वल है ना उनको मैंने मेन किया है। देखिए पहले मैं पी क्यू आर को मेन किया, फिर पी आर क्यू को। इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 में देखिए LHS तो सेम है, बट एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, ये आपको गिवन है, यस और नो? तो पी क्यू आर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू एस लिख सकते हैं, यस और नो? इज इक्वल्स टू का इज इक्वल्स टू पी आर क्यू की जगह पे हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर टी लिख सकते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, 180 को इधर लेके आता हूँ, प्लस है कैसा होगा माइनस, तो ये होगा 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस, उसको भी इधर लेके आता हूँ और इसको उधर लेके जाता हूँ। माइनस एंगल पी आर टी है वो प्लस हो जाएगा एंगल पी आर टी, या तो ऐसा ही रहने दो चलो, वरना उसमें आप कंफ्यूज हो गए। माइनस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू माइनस एंगल पी आर टी, वो माइनस का माइनस ही रहा, सिर्फ 180 की साइड चेंज हुई, वो प्लस था माइनस हो गया। 180 माइनस 180 0, तो ये होगा माइनस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू माइनस एंगल पी आर टी। दोनों साइड आप माइनस माइनस कट कर दो, तो ये हो जाएगा एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू एंगल पी आर टी, और यही हमें प्रूफ करना है।
दैट इज प्रूव। ये अलग वे में भी प्रूव हो सकता है। एक और चीज बता दूं, प्रूव दैट वाले सम्स पूछने के चांसेस बहुत कम होते हैं। थियरम ही प्रूव दैट में पूछते हैं, ऐसे सम्स बहुत कम पूछते हैं, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। फटाफट ये दोनों लिख लीजिए, फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अब सम नंबर 4 लेते हैं। आपको ऐसी फिगर गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू जेड प्लस डब्ल्यू गिवन है, और आपको प्रूव करना है AOB इज लाइन। AOB जो है वो स्ट्रेट लाइन है, ऐसा प्रूव करना है। ऐसा आप कब प्रूव कर सकते हो? AOB लाइन है जब AOB पे अगर ऊपर कोई दो एंगल्स बनते हैं और उनका सम 180 होता है, तो सम 180 कब होता है एडजेसेंट एंगल्स में? जब वो लीनियर पेयर हो तब। तो ऊपर का सम या नीचे का सम हमें 180 प्रूव करना है। तो चलिए सबसे पहली चीज देखिए, यहाँ पे 4 एंगल हैं, एक ये x, ये y, ये z और ये w। इन चारों को मिला लूं मैं तो पूरा सर्कल बन जाता है। किसी एक पॉइंट के पास पूरा सर्कल अगर हम बनाए तो वो एंगल पूरा कितने का बन जाता है? आप 8th में पढ़ चुके हो। सर्कल के सेंटर के पास पाई चार्ट में आता था, सर्कल के सेंटर के पास पूरा एंगल कितने का बनता है? यस, 360 का। तो यहाँ पे मैं करूँगा हियर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स एट वन पॉइंट, सम ऑफ ऑल एंगल्स एट वन पॉइंट। किसी भी एक पॉइंट के पास सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 360। अब आपको x प्लस वाई इज इक्वल्स टू जेड प्लस डब्ल्यू गिवन है, तो मैं z प्लस डब्ल्यू की जगह पे x प्लस वाई रख देता हूँ। तो ये x प्लस वाई तो था हमारा, अब इसकी जगह पे आ जाएगा x प्लस वाई वापस दूसरी बार, इज इक्वल्स टू 360 का 360 ऐसे ही रहेगा। x प्लस एक्स क्या होगा? 2x प्लस वाई प्लस वाई 2y। इसका कोई 2xy मत कर लेना, ये अनलाइक टर्म से ये ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब इसमें से 2 कॉमन आउट होगा, 2 कॉमन आउट होगा तो बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अभी 2 को उधर लेके जाओ, मल्टीप्लाई में किधर जाएगा? डिवीजन में। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360 अपॉन 2, सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x प्लस वाई तो x मतलब किसका नाम हुआ? एंगल BOC प्लस एंगल कौन सा हुआ? COA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। BOC एंड COA 180 डिग्री हुआ, दोनों में एक आर्म कॉमन है OC, तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर एंगल BOC एंड एंगल COA आर लीनियर पेयर एंगल्स। वो कैसे एंगल हुए? एडजेसेंट एंगल्स हैं और उनका सम 180 होता है, तो वो लीनियर पेयर एंगल्स हुए। लीनियर पेयर एंगल्स हुए तो इसका मतलब उनके अनकॉमन आर्म्स जो हैं, देखिए कॉमन आर्म OC है, तो अनकॉमन आर्म्स जो हैं वो लाइन प्रोड्यूस करेंगे। देयरफॉर AOB इज लाइन एंड दैट इज प्रूव्ड। सम इज ओवर। अब मैं पहले क्वेश्चन नंबर 6 ले लेता हूँ, ठीक है। प्रूव दैट वाले सम में कोई ट्रिक नहीं होती, कोई मेथड नहीं होती, हर एक सम को उसके हिसाब से सोच के करना पड़ता है। मोस्ट ऑफ जियोमेट्री में पूरा ऐसा ही होता है। क्वेश्चन नंबर 6, उसमें फिगर गिवन नहीं है, हमें ड्रॉ करनी है। इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल्स टू 64 डिग्री। मैं पहले तो एंगल XYZ 64 डिग्री and XY is produced to point P. XYZ is 64 degree. ये X, Y और ये Z कितना है? 64 डिग्री। फिर आगे आपको कहा है XY is produced to point P. XY जो है वो P तक प्रोड्यूस किया जाता है, पॉइंट P। फिर आगे क्या बोला है? ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। हमने फिगर ड्रॉ कर ली। फिर आगे क्या कहा? इफ रे बाई क्यू
बाइसेक्ट्स एंगल जेड बाई पी। एंगल जेड बाई पी मतलब ये वाला एंगल, अब उसको बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है मतलब टू इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है, लेकिन कौन करता है? रे वाई क्यू। ये रे वाई क्यू टू इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेगा एंगल जेड बाई पी को, तो ये एंगल जितने का होगा, मतलब एंगल जेड बाई क्यू का मेजर जितना होगा उतना ही मेजर एंगल क्यू वाई पी का भी होगा। इसीलिए मैं दोनों में दो दो लाइन ऐसे कर रहा हूँ, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू मतलब ये वाला पूरा, इन दोनों का सम, एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स। तो सबसे पहले तो हमें ये दोनों अलग अलग फाइंड आउट करने पड़ेंगे, लेकिन दोनों इक्वल है। हियर एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 64 डिग्री, ऐसा गिवन है आपको, एंड वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। अब वाई क्यू जो है वो जेड वाई पी को बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब ये हुआ एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी होगा। ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमें चाहिए एक्स वाई क्यू एंड क्यू वाई पी। बट सबसे पहली चीज आपको पता है, देखिए ध्यान से, इसको भूल जाइए, सिर्फ इन दोनों को याद रखिए, एक्स वाई जेड एंड जेड वाई पी। तो उसमें देखिए वाई जेड कॉमन नाम है और नॉन कॉमन नाम से लाइन प्रोड्यूस होती है, तो वो दोनों लीनियर पेयर एंगल्स हुए। एंगल एक्स वाई जेड, सॉरी एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। उसका रीजन क्या आएगा? लीनियर पेयर एंगल्स। आप बाजू में ही लिख देना, मैं भी बाजू में ही लिख रहा हूँ ताकि स्पेस बचे। लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, अब एक्स वाई जेड आपके पास है, कितना है? 64 डिग्री। सो ये होगा 64 डिग्री प्लस एंगल जेड वाई पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 64 को साइड चेंज करवाओ, प्लस है, कैसा हो जाएगा? माइनस एंगल जेड वाई पी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 64। तो इसका आंसर आएगा 120 माइनस 4 मतलब 116 डिग्री। ये एंगल जेड वाई पी मिला हमें, जेड वाई पी पूरा मिला, बट जेड वाई पी इज बट फ्रॉम फिगर में देखो तो जेड वाई पी जो है वो दो एंगल का सम है। ये पूरा जो जेड वाई पी है ना, वो दो एंगल का सम है। कौन कौन से दो? जेड वाई क्यू एंड क्यू वाई पी। लेकिन वो बाइसेक्टर है, दोनों इक्वल है। तो किसी भी एक का मेजर लोगे ना, एंगल जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू जो है वो पूरा एंगल जो है वो जेड वाई पी, उसका क्या हो जाएगा? हाफ एंगल जेड वाई पी डिवाइड बाई 2। सो एंगल जेड वाई क्यू कितने का मिलेगा? एंगल जेड वाई पी कितना है? 116 अपॉन 2। इसको आप डिवाइड करोगे तो 58 डिग्री मिलेगा एंगल जेड वाई क्यू। और क्यू वाई पी भी कितना हो गया? क्यू वाई पी भी 58 का हो गया। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? एंगल एक्स वाई क्यू। नाउ एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल्स टू, फिगर में देखो एक्स वाई क्यू इज इक्वल्स टू एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। ठीक है, एक्स वाई जेड कितना है? 64। ये एक्स वाई क्यू हमें फाइंड आउट करना है। ये 64 प्लस जेड वाई क्यू कितना मिला हमें? यहाँ पे देखो जेड वाई क्यू कितना मिला? 58। 64 प्लस 58 करो, क्या आंसर आता है बताओ मुझे? एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल्स टू 72, 7 प्लस 5 15, 122 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 122। ये एंगल एक्स वाई क्यू मिला। अब हमें क्या चाहिए? रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी।
क्यू वाई पी है हमारे पास, क्यू वाई पी किसके जितना है, जेड वाई क्यू जितना, जेड वाई क्यू कितना है 58। अब उसका रिफ्लेक्स चाहिए, तो रिफ्लेक्स की प्रॉपर्टी आपको पता है, चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने वीडियो में बताया है, रिफ्लेक्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो चलिए नाउ रिफ्लेक्स एंगल क्यू बाई पी अगर हमें चाहिए तो 360 डिग्री में से एंगल क्यू बाई पी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का सम 360 होता है। 360 माइनस एंगल क्यू बाई पी कितना है, तो एंगल क्यू बाई पी मतलब जेड वाई क्यू, ये हमने अभी फाइंड आउट किया 58 डिग्री, तो इज इक्वल्स टू आ जाएगा 302 डिग्री। ये रिफ्लेक्स एंगल क्यू बाई पी हो गया। सम इज ओवर, फटाफट लिख लीजिए ये, फिर इसके बाद क्वेश्चन 5 लेते हैं ताकि ये एक्सरसाइज खत्म हो जाए। चलिए इस एक्सरसाइज का और आज के वीडियो का लास्ट सम है क्वेश्चन नंबर 5 इन फिगर 6.17 मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है। पी ओ क्यू इज अ लाइन, दिख रहा है हमें पी ओ क्यू इज अ लाइन, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। ओ आर जो है वो पी क्यू को परपेंडिकुलर है, मतलब एंगल आर ओ क्यू जो है, एंगल आर ओ क्यू और एंगल आर ओ पी दोनों जो है वो 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मतलब दोनों एंगल, देखिए आर ओ क्यू एंड आर ओ पी, ये वाला पूरा एंगल, ठीक है। अब करना क्या है हमें, ओ एस इज अनदर रे, ओ एस एक दूसरा रे है, लाइंग बिटवीन रेस ओ पी एंड ओ आर, जो ओ पी एंड ओ आर के बीच में है। प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव, जो प्रूव करना है वो मैं लिख लेता हूँ पहले। वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू 1/2 इन ब्रैकेट एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब चलिए मैं क्यू ओ एस और पी ओ एस को देख लेता हूँ। ये हुआ क्यू ओ एस और ये पी ओ एस। अब मैं पहले इन दोनों का यूज करूंगा, फिर इनका सब्ट्रैक्शन मुझे चाहिए तो मैं उसी का यूज करूंगा। हियर ध्यान से देखिएगा, पहले मैं एंगल क्यू ओ एस लिखूंगा। फ्रॉम फिगर एंगल क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल्स टू एंगल आर ओ क्यू, आर ओ क्यू या क्यू ओ आर दोनों कह सकते हो, प्लस एंगल आर ओ एस, प्लस एंगल आर ओ एस, ठीक है। बट आर ओ क्यू की वैल्यू कितनी है, आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन में आपको गिवन है परपेंडिकुलर है इसलिए 90 डिग्री, तो एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस एंगल आर ओ एस, इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एंड ऑल्सो फ्रॉम फिगर, अब फिगर में से मैं दूसरा देख लेता हूँ, क्या देखूंगा, देखिए पहले मैंने क्या देखा, एंगल क्यू ओ एस, अब मैं देखूंगा एंगल पी ओ एस, मतलब ये वाला एंगल, एंगल पी ओ एस। एंगल पी ओ एस कैसे मिलेगा, तो आप एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस करोगे तो दोनों का सम जो है वो एंगल पी ओ आर जितना होगा। फिगर में ऐसा दिख रहा है, पी ओ एस प्लस एस आर ओ एस, इन दोनों का सम करोगे तो पूरा पी ओ आर हो जाएगा। पी ओ आर बोलो या आर ओ पी बोलो, दोनों एक ही होता है। अब एंगल पी ओ एस मुझे चाहिए यहाँ पे, तो मैं उसे ऐसे ही रखूँगा, प्लस एंगल आर ओ एस भी हमारे पास नहीं है तो उसे भी ऐसे ही रखो, एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू एंगल पी ओ आर की वैल्यू कितनी है, पी ओ आर मतलब आर ओ पी कितनी है 90 डिग्री। अब मैं इसको साइड चेंज करवाऊंगा, प्लस या माइनस करूंगा, एंगल पी ओ एस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल आर ओ एस, इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब हमें ऐसा जो प्रूव करना है ना, उसमें से मैं आर एच एस ले लेता हूँ। देखिए इक्वल टू की राइट हैंड साइड, आर एच एस,
RHS मतलब राइट हैंड साइड, लेकिन किसकी राइट हैंड साइड, आपकी या मेरी नहीं, इक्वल टू की राइट हैंड साइड में ले लूँगा, उसे सिंप्लीफाई करूँगा और उसका आंसर में LHS जैसा लेके आऊँगा तो ये प्रूव होगा, ये समय से प्रूव होगा। अलग तरीके से भी हो सकता है लेकिन वो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, इसलिए मैं ये यूज़ कर रहा। RHS में क्या गिवन है, 1/2 इन ब्रैकेट एंगल QOS माइनस एंगल POS। मैंने इसीलिए दोनों जगह पे QOS और POS को मेन किया है ताकि मैं वहां पे उनकी वैल्यू रख सकूं। 1/2 इन ब्रैकेट एंगल QOS की जगह पे क्या आएगा, इक्वेशन 1 में देखो QOS की वैल्यू कितनी है, 90 प्लस ROS, 90 डिग्री प्लस एंगल ROS, माइनस का माइनस, एंगल POS की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री माइनस ROS, 90 डिग्री माइनस एंगल ROS। ये मैंने दोनों कहाँ से लिखे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। चलिए अब सिंप्लीफाई करते हैं। 1/2 का 1/2 ऐसे ही रहेगा, इन ब्रैकेट 90 डिग्री, ब्रैकेट में पहले ओवर करता हूँ, प्लस एंगल ROS, फिर यहाँ पे माइनस है तो दोनों की साइन चेंज होगी, ये हो जाएगी, पहला है माइनस 90 डिग्री, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एंगल ROS। अब ध्यान से देखिए, 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री जो है वो कट हो जाएगा, तो इक्वल टू का इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री 0, एंगल ROS प्लस एंगल ROS, 2 बार एंगल ROS हो जाएगा, तो ये 2 कट, तो क्या बचा, एंगल ROS इंटू 1 मतलब एंगल ROS, बट एंगल ROS तो हमारा क्या था, LHS। सो यहाँ पे हमने RHS लिया, इज इक्वल्स टू हमने सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया, LHS, एंड दैट इज प्रूव। देखिए प्रूव दैट वाले सम जो हैं वो आपको 2 बार देखने पड़ेंगे, हर एक में अलग अलग ट्रिक होती है, एक जैसी ट्रिक कहीं पे नहीं होती, आगे और भी आएंगे प्रूव दैट वाले सम, ध्यान से करना है। आज के वीडियो के लिए इतना ही, क्वेरी के लिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय, जय हिंद।